बुलडोजर चलाने का अधिकार किस कानून में है? इसका जवाब हम ठीक है, चलिए चलाइएगा खबर। सर आपके खिलाफ आवाज उठाएगी। कल आपने सवाल किया था कि चलिए ना, अच्छा पत्रकार है, मशीन चोरी का 15 लोग केवल खड़े हो जाए। हम आपसे कह रहे हैं मोदी राम मंदिर के नाम पे बन रहा है राम मंदिर को 75 को वहाँ पे मोदी जी के 56 इंच के सीना पे 24 पर टीवी कुछ दिन से सोशल मीडिया पे दो चार नहीं हजारों लाखों करोड़ों वीडियो वायरल हो रहा है। मनीष कश्यप और बिहार आपकी मैं बात रोक रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? जनता जो देखेगी, आप कह रहे हैं ना मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव, जनता को जनहित की खबरों से कोई मतलब नहीं है। सीधे शब्दों में सुनिए, नहीं विश्वास हो मेरे चैनल पे चले जाइए और जाके देख लीजिए, बीते 10 वीडियो दिखा दे आपको कि जनहित की 10 वीडियो डाली है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है। लोगों को पसंद आता है मसालेदार खबर। संदीप यार रुकिए, मेरा एक ही क्वेश्चन है, मेरा एक ही बात है, जनता को कोई दिक्कत है ही नहीं, जनता एकदम खुश है। कहाँ जनता खुश है? जनता खुश है, जनता जिस मुद्दे पे वोट दी थी वो सारा काम हो रहा है, जनता खुश है। जनता वोट दी थी राम मंदिर के नाम पे बन रहा है राम मंदिर, जनता वोट दी थी धारा 370 हटाने के नाम पे हट गया। जनता वोट दी थी मोदी जी के 56 इंच के सीना पे, 56 इंच का सीना 112 इंच का हो गया है। जनता वोट दी थी कि पाकिस्तान आंख उठा के देखना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का औकात नहीं, आंख छोड़ दीजिए, खड़ा होकर नहीं देख पाएगा। तो जनता जिस मुद्दा पे वोट दी है वो हो रहा है। जनता मुद्दा पे वोट दे रही हाँ। है। युवा जो हैं आज ग्रेजुएशन करके नौकरी के नाम पे PhD कोई वोट करके देता है इस देश में? इस देश में कोई भी मैं नौकरी के बात नाम पे पूछता वोट हूँ, देता है? नहीं देता आपने है। सुनिए, धर्म के नाम पे दंगा सुना है, जात के नाम पे दंगा सुना है, कभी आपने हॉस्पिटल में दवा नहीं इसके लिए दंगा सुना है? कभी आपके भ्रष्टाचार हो रही है इसके लिए मारपीट सुना है आपने? आपने आवाज उठाया? हम आवाज कौन आपने उठाता है? आपका कौन काम उठाता क्या है? है? आवाज कौन उठाता है? आपका काम क्या है? आपको याद होगा आप ही के ब्लॉक खड्डा में एडीओ पंचायत एक महिला के साथ भ्रष्टाचार किया था। वो विधवा थी, पैसा नहीं दी थी उसको, विधवा का उसका पेंशन काट दिया था। किसने आवाज उठाई थी? इसी मीडिया ने आवाज उठाई थी। लेकिन लोगों को जानते क्या है? लोगों को मनीष कश्यप, लोगों को तेजस्वी यादव, लोगों को भारत पाकिस्तान, लोगों को हिंदू मुसलमान, इसके आगे कुछ सुनाई नहीं देता है। यानी कि बिहार में बस कॉमेडी चाहिए, बिहार बस में नहीं, मसालेदार पूरे खबर देश में, चाहिए। पूरे देश में जनता जिस मुद्दे पे वोट दी थी वो सारा काम हो रहा है। जनता में सब लोग खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आप बताइए, बताइए। आप कह रहे हैं जनता जिस हाँ। मुद्दे पे वोट दी थी उस मुद्दे को लेकर के इस समय भारत सरकार और प्रदेश काम हो रहा है, सरकार हाँ। प्रदेश सरकार चल रही है। अगर जो जनता वोट दी थी तो यही यूपी विधानसभा चुनाव में मशीनें कहीं इधर से उधर चोरी हो यूपी रही थी। विधानसभा चुनाव में जनता 5 किलो राशन पे वोट दिए, 5 किलो राशन मिल रहा है। मशीनियां काहे चोरी हो रहा था भाई कोई मशीन नहीं चोरी हुआ था, कोई मशीन नहीं चोरी हुआ था। राशन चाहिए खाने के लिए, मशीन कोई मशीन नहीं मशीन चोरी का क्या चाहिए आपको खाने के लिए? क्या चाहिए बताइए ना। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का पहला वो क्या कहते हैं पहला टर्म का वो था, टर्म जब लॉन्च हुआ था, चुनाव नहीं, जब उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 1 साल में 2 गैस आपको फ्री मिलेगा। हाँ। मिला? उसके लिए जनता आवाज उठाई? नहीं उठाई। उनको क्या चाहिए? 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर और राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर बन रहा है। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, जाकर गुच्ची खेले मछली मारे, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है। हमें 5 किलो राशन चाहिए और हमको खाने के लिए बस चाहिए। आप सरकारी स्कूलों का भ्रष्टाचार आप दिखाते हैं ना, आप दिखाते हैं ना, आप हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार दिखाते हैं ना। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस गांव में सरकारी स्कूल है, सरकार लाखों रुपए उसमें खर्चा कर रही है, करनी ना। किसी अभिभावक को जाके आपने पूछा है कि यहाँ पे टीचर नहीं आता है तो क्या करें हम? किसी ने आवाज उठाई है? हॉस्पिटल में, आपके बगल के हॉस्पिटल में सारी दवाएं उपलब्ध है, लेकिन सारी दवाएं क्या होती हैं? या तो एक्सपायर कर दी जाती हैं, या तो बेच दी जाती है, या तो फेंक दी जाती हैं। किसी को आवाज उठाते सुना है? आवाज कौन उठाता है? मीडिया। मीडिया तभी आवाज उठाएगी कि जब आप उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप मीडिया को जानते क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप भी तो चड्डी छाप पत्रकार है, हाई संघी पत्रकार है, हाई ऐसा पत्रकार है। जब इस चीज में आप बांट देंगे तो बिजली विभाग के अधिकारी जितने भी थे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। हम लोग पटरौना में बैठे थे, हम, गौरव भैया, संदीप भैया लगभग 10 लोगों को फोन किए कि बिजली विभाग के मुद्दे पे किसी को बोलना है, कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ? किसी को बोलना, किसी को क्योंकि दिक्कत ही नहीं है, बिजली से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उनको जो चाहिए, लोगों को जिस दिन दिक्कत हो जाएगी अपने गांव के सरकारी स्कूल के लिए, उसी गांव के कम से कम 15 लोग केवल खड़े हो जाएं। हम आपसे कह रहे हैं, औकात नहीं है किसी की, भ्रष्टाचार करके निकल जाएगा।
अगर जनता खड़ी हो गई, जनता को जिस दिन समस्या होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन किसी की औकात नहीं है कोई भ्रष्टाचार कर देगा। एक और बात, बजट सबसे अधिक किस पे पास होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर। क्या आपके गांव में या किसी गांव में, जितना गांव है यहाँ पर यूपी में चाहे अन्य किसी राज्य में जितना गांव है, क्या आपके किसी- दरवाजे पर ठेकेदार भ्रष्टाचार करके चला जाता है, आप उसके आपको खिलाफ नहीं दिक्कत बोलते? नहीं है, इसीलिए तो आप वो कुछ नहीं छोड़िए, बोलते हैं। आप जिला अस्पताल पे चले जाइए, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे चले जाइए, भारत सरकार सीटी स्कैन फ्री में करती है, एक्सरे फ्री में करती है, ब्लड जांच फ्री में करती है। चले जाइए ना, करा लेंगे आप फ्री में। 75 को वहां पे दलाल बैठे हुए हैं, 75 दलाल पर बैठे हुए हैं। 10 दिन पहले मैं खुद पकड़ा था, 10 दिन पहले मैं खुद पकड़ा था। आप लोगों को अगर आप उसके खिलाफ लोग कार्रवाई आते हैं, करेंगे, लोग कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? लोग क्यों नहीं उठाते हम हैं? आवाज लोग उठाते क्यों नहीं हैं। उठाते हैं? लोग देखिए क्यों नहीं मीडिया क्या उठाते होती है? सिर्फ और सिर्फ माध्यम होती है। आपके साथ कोई समस्या है, वो आप बताइए, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन क्या है, आवाज आपको उठानी पड़ेगी। सिर्फ मीडिया ही आवाज नहीं उठाएगी। आप आगे बढ़िए ना, आपकी आवाज हम बनेंगे। एक चीज बता रहे हैं, 4 से 5 दिन पहले जिला अस्पताल पे हम लोग खबर चलाए थे। हम बता रहे हैं, बात बात सुनिए, सुनिए मेरी, बात सुनिए। 4 से 5 दिन पहले जिला अस्पताल पे हम लोग खबर चलाए थे कि जिला अस्पताल को अब कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको ओपीडी घोषित कर दिया गया है। जब हम लोग वहां पे खबर कर रहे थे तो एक सज्जन आए और बोले कि हमारा भी बात सुनिए। अब बात क्या था कि जब डिलीवरी होता है तो वहां पे 1000-2000 रुपया लेके छुट्टी किया जाता है, और जब उस महिला से हम लोग बात करने गए तो महिला हाथ खड़ी कर दी। गलती किसका है? गलती किसका है? किसका है? लोगों लोगों का का गलती है भैया, जनता की है। जनता उसी जिला अस्पताल की हमसे खबर सुन लीजिए। एक महिला का, वहाँ के जो प्रभारी हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में किया था, तो कहा उसका ये हाथ टूटा हुआ है। उसी ने सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे कराया था, तो यहाँ का हाथ नहीं टूटा है। अब 2 रिपोर्ट थी, महिला घूम रही थी, हमसे मिली हूँ। हमने कहा तो बड़ा गंभीर मामला है। फरवरी का महीना था पिछले साल, डॉक्टर साहब को पसीना पसीना हो गया था, है ना। हमने कहा आपकी तो नौकरी खा जाएंगे हम। जानते क्या हुआ उस मामले में? 15 दिन बाद वो महिला को हम फोन कर रहे हैं कि आपके मामले में क्या हुआ, तो उसने कहा कि आप लोग हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। और ठीक 2 महीने बाद वो महिला कह रही है कि सर हमारे मामले में न्याय नहीं मिला। तो दोषी कौन है? दोषी तो हम जनता तो उसके है। लिए, आपको बता दूं, उसके पास भाड़ा नहीं था, वो आती थी दुधाई से, उसको भाड़ा देते थे हम, और उसका उत्पीड़न कर रहे थे हम। और 2 महीने बाद पता चला उसके नाम पे दलालों ने 20,000 रुपया खा लिया, और हम क्या हो गए? जनता की जनता जागरूक नहीं है। सुन लीजिए, देखिए संविधान सबको मौका देता है अपनी आवाज रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, संपूर्ण मतलब जितना आपको अपनी जो परेशानी साझा कर सकते हैं। मगर आम पब्लिक बोलती क्यों नहीं है? उनके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है, मगर बोलने का हिम्मत नहीं होता है। क्यों? एक चीज आपको आखिर में बता क्यों? दें, एक चीज बता दें आपको, सरकारी एक काम मिनट, जितना एक मिनट होता बता है रहे हैं, गांव एक मिनट में, बता रहे हैं। सरकारी काम जितना जनता काम- इसलिए नहीं सुनिए बोल ना। पाती है कि आज जनता आपके खिलाफ आवाज उठाएगी, कल आप उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। वही तो मीडिया के ऊपर हो रहा है। मीडिया के मनीष ऊपर कश्यप के ऊपर इस समय मामला जो हो रहा है ना, मनीष कश्यप का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, ऑन कैमरा बता रहा हूं, बहुत सारे लोग को बुरा लग जाएगा। मनीष कश्यप का विरोध कुछ व्यक्तिगत लोग कर रहे हैं, उनके सिर्फ मन में एक ही पीड़ा है। जानते हो क्या? वो प्रयागराज में गया था, सड़क के बीचों बीच एक क्या था, अब कोई मजार था या फिर कोई मस्जिद था, इसके बारे में आवाज उठाया था। देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सबसे बड़ी वजह है, जबकि उसकी वजह से उसी लाइव वीडियो में देखिएगा कि एक गाड़ी आके पलट गई। लेकिन जानते क्या हुआ? पता है, ये मजाक बीच गलत था। बीच रास्ते में मैं जा रहा है, बीच तो रास्ते वो में लोग जा उसका रहा है। विरोध कर रहे थे। तो अब आप एक बताइए कि जब हम आपके मुद्दे को लेकर उठाएंगे, आप उसमें धर्म का, उसमें जात का मुद्दा उठा देंगे, तो साहब आपके मुद्दे उठाएंगे अच्छा कैसे हम? संदीप भैया एक बात सुनिए, मजार तो था वहाँ पर, उससे पहले कितना मंदिर उस रास्ते में टूट गया था, कोई विरोध हुआ? वही तो मगर मैं कह रहा सिर्फ हूं। एक मस्जिद तोड़ने लेकिन के लिए इतना मनीष कश्यप विरोध हो उस गया। बात को उठा दिया, उसी वीडियो में तो बोला गया है उसका कितना क्या हो गया? मस्जिद, एक ही मस्जिद है, कितना मंदिर टूटा, कोई विरोध नहीं हुआ। मगर एक मस्जिद तोड़ने मस्जिद के और लिए- मंदिर और ये सारा शिफ्ट कर विरोध का बात ही नहीं, नहीं है। हमारे कहने मतलब आप कह गवर्नमेंट रहे थे शिफ्ट कर ना कि जनता के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। जनता कल बिहार बंद की थी, की- हुआ मुकदमा किसी के ऊपर? नहीं हुआ। जनता कुछ लोगों पे हुआ है, हालांकि कुछ लोग गिरफ्तार हैं। जनता ऐसे मुट्ठी बना के खड़ी होगी, कुछ नहीं होगा। जनता के साथ दिक्कत है, जनता खड़ी ही नहीं होती है, और यहाँ के नेता जनता को बांट के रखे हैं। और जनता को हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप लोग फालतू का परेशान है, जनता को कोई परेशानी है ही नहीं। जनता जितने मुद्दा पे वोट दी है वो सब कुछ हो रहा है। जनता कभी नौकरी के नाम पे वोट दी ही नहीं है। इस देश में कोई नौकरी के नाम पे वोट नहीं देता है, ये सच्चाई है। कोई शिक्षा अपने का आगे वोट देता शिक्षा है, के नाम राशन पे के नहीं लिए देता वोट है। देता है। लोग दिए 5 किलो राशन पे वोट मिल रहा है, 5 किलो और राशन। क्या? लोग दिए राम मंदिर के नाम पे वोट बन रहा है राम मंदिर, जिस नाम पे वोट देंगे वही ना जितना होगा। महंगाई है, किसी भी दुकान पे चले जाइए, गरीब के घर चले जाइए, किसी दिन चूल्हा नहीं जलता होगा, 5 किलो चावल और गेहूं से कोई खा नहीं लेगा। एक चीज समझ आपको रहे हैं? बता दें, लेकिन वही एक चीज आदमी आपको से बता दें, लेकिन वही पूछेंगे आदमी ना। से जब पूछेंगे ना, 2000 और के कैमरा बाद जाके में- पूछेंगे ना, तो कहेगा कि नहीं सब ठीक है। नहीं भाई, वही कह रहा है, हम शेर पाले हैं, शेर पालना महंगा पड़ता है। हाँ। बताइए। एक चीज बता रहे हैं, सुनिए, 2017 से पहले क्वेश्चन एक मिनट, आप मोदी जी का बात कर रहे हैं ना, हाँ। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। जी। उस सरकार में आपने सबसे पहले बात किया गैस का रेट कितना था उस टाइम? 400 रुपया था। 400 था। अभी मोदी जी का इसका सरकार रेट कम था, ठीक है, लेकिन
तब पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता था, तब अब राम नहीं मंदिर दिखा नहीं बन रहा था, तब लोग को 5 किलो राशन भी नहीं मिलता था, तब हिंदू जो है वो खतरे में सुरक्षित नहीं नहीं था। थे, खतरे में नहीं थे, ठीक है। चाइना और अब आवाज अभी उठाकर नहीं देता, अभी आंख उठाकर चाइना में नहीं हिम्मत, देखता। अरे अमेरिका में हिम्मत नहीं है कि हिम्मत बोल नहीं देगा भारत है। को। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे विदेश में तक लोग कहते थे कि बे यार कौन देश में पैदा हो गई नहीं। ये बात मोदी जी बोले हैं, हम तो बोले नहीं है, मोदी जी बोले हैं ये यहाँ न बात। पार्टी गलत है न आप गलत हैं, यहाँ जनता पे खुश है। जनता गलत है। जनता के माध्यम से पूछ भी रहे हैं कि जिस किसी को भी समस्या है एक बार आपके चैनल पे संपर्क करें, है ना, और देख लीजिए कि जब उस समस्या के संबंधित आप बुलाएंगे ना, किसी को कोई समस्या पे नहीं दिखेगी। समस्या है ही नहीं। अगर कोई बड़ा नेता आता है ना, आप जाते होंगे कवरेज करने के लिए, और जब बड़ा नेता के सामने छोटा सा माइक यूट्यूब का लगाएंगे ना, तो बड़ा पत्रकार वाले जानते हैं क्या करते हैं, आपका माइक साइड कर देते हैं। और लेकिन उसी से जब मैं लखनऊ में सवाल किया था कि चलिए ना, फर्रुखाबाद की एक लड़की मुख्यमंत्री आवास पे 3 दिन से आके 3 बच्चों के अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, फर्जी 302 का मुकदमा लादा गया था उसके ऊपर, कहीं चलिए चलाइएगा खबर। सर उठा के नहीं देख पाए, हमारे ताऊ नहीं उठा के देख पाए, क्योंकि वो चला नहीं सकते। गरीब का आवाज सिर्फ डिजिटल मीडिया के पत्रकार उठाएंगे। मैं डिग्री धारक पत्रकार हूँ, बड़े बड़े चैनलों से मेरे पास मैं अप्लाई किया था सिक्योरिटी के नाम पे 1.5 लाख रुपया, 1 साल का 1 लाख रुपया मैं फीस दूंगा, और जाके बड़े चैनल का माइक लेके दलाली करने के लिए हम 1.5 लाख रुपया देने जाएंगे। और उसके बाद हमारे वो मान खबर का तो नहीं है, चलाएंगे, वो खबर हमारे हम यूट्यूब चैनल चला लेंगे, हम यूट्यूब चैनल चला लेंगे, नहीं कुछ होगा हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, लेकिन दलाली नहीं करने जाएंगे। एक चीज आप कह रहे थे कि इस जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका हर एक राज्य कांपता है। जब राज्य कांपता है तो आपके ही देश में ड्यूटी से छुट्टी पे जा रहे 45 जवान पुलवामा हमले में शहीद कैसे हुए? अपने ही राज्य अरे में। भाई पुलवामा हमले में पाकिस्तान के साजिश से शहीद हुए, जो पाकिस्तान में घुस के मारे। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि मोदी जी नहीं? में हिम्मत था, ये 56 इंच का सीना है, और क्या? घुस के मारेंगे, हम कहते हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। एक मिनट, हम कहते हैं जब चुनाव आता है उसके 6 महीने साल भर पहले क्यों भारत में आतंकवादी हमला होता है? अगर जो मोदी जी का 56 का छीना है तो कैसे अपने ही भारत देश में कोई क्या कह रहे हैं? कोई आतंकवादी घुस जाता है? जेल जाना है क्या आपको? जेल जाने से हम नहीं, डरते जेल नहीं जाने हैं। का मतलब नहीं जेल है, जाने आप से हम क्या डरते कह रहे हैं? नहीं हमसे हैं। बात करिए। देश में आतंकवादी आके हमला करेंगे तो उसके लिए चुनाव नहीं देखेगी। इस देश की सरकार में हिम्मत है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। अगली बार हम कौन सा चुनाव था? अगली बार ये हमला कोई चुनाव करेंगे, नहीं था। उनके घर में घुस के कोई चुनाव इस्लामाबाद नहीं तक घुस था। के मारेंगे। सुनिए 2019 पुलवामा हमले में चुनाव नहीं था। मारेंगे। चुनाव था। था। हाँ। अभी आप आगे मुद्दे पे। हाँ। अभी आप कह रहे अरे थे तो कि चुनाव 26 नहीं अभी था। 11 हुआ था, चुनाव था। सांसद भवन पे हुआ था, चुनाव था। अरे नहीं भाई था। सुनिए मेरा बात, चुनाव हो चुनाव नहीं हो, इस देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो अभी मोदी जी का सरकार है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान के राजधानी में घुस के मारेंगे। और सुनिए, समस्या की बात कर रहे हैं ना, जिस देश में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं, उस देश में आप कहते हैं समस्या है। बुलडोजर चलाने का अधिकार किस कानून में इसका है? जवाब हमको देना है। सर, नहीं नहीं नहीं, सर, एक सेकंड, इसका जवाब हमको देना है। बुलडोजर सरकार नहीं चलवा रही है, ये आप लोग का गलत फहमी है। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ ये बात लिखित में दिए हैं कि हम किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, जाइए हाई कोर्ट से आदेश लेके आइए, मकान तोड़ देंगे। अब अगर आपके हिसाब से हाई कोर्ट गलत है, आपके हिसाब से हाई कोर्ट का फैसला गलत है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार नहीं तोड़ रही है, हाई कोर्ट तोड़ रही है। हाई कोर्ट तोड़ रही है। और क्या? इससे पहले अलग मुख्यमंत्री नहीं थे। वो लोग का मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट से थोड़ी पालन नहीं मतलब करवा है। पाते थे। लोग नहीं हाई पालन कोर्ट और करा पा रहे, सुप्रीम कोर्ट से उनके क्या अंदर मतलब हिम्मत है? नहीं थी। अच्छा, एक चीज एक बात दोबारा से कह दे रहे हैं, और आप लोग भी नोट कर लीजिए, इस देश में जनता को कोई समस्या नहीं है, पूरे भारत की सब जनता खुश है। जनता को समस्या होगी तो हम लोग के चैनल पे नंबर पड़ा हुआ है, वो हमें फोन करके बताएगी, हम उसकी समस्या का समाधान जरूर करवाएंगे। अगर चलिए वीडियो पसंद लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।